ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जम जस जामि देशे जीर्ण विहाणेन जमि कालमि नादं जिणेन नियदं जमं वाहवमरणं वा तम तस्तामि देशे तीर्ण विहाणेन तमि कालमि कोसकदिवारेदुम् इंदो वातः जिनेन्दो वा। बोलो। स्वयं इस जगत में सब काम हो रहा है, जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। कर्तृत्व का ये बोझा अब तो उतर रहा है। केवल स्वयं ही अपनी पर्याय के है करता, पर फिर फार उनके करने में है अकर्ता। ज्ञातृत भाव में भी आनंद हो रहा है। स्वयमेव इस जगत में सब काम हो रहा है। सबकी आवाज़ बराबर नहीं आती, क्या बात है। सबकी आना चाहिए ना आवाज़। और बेटा ये जिनवाणी पढ़ते पढ़ते बकासियाँ बार बार लेना जिनवाणी का अवर्णवाद है बेटा। बहुत ध्यान रखना है अपने को, कहाँ कहाँ जिनवाणी का अवर्णवाद हो जाता है, ज्ञानावर्णी कर्म का उससे बंद होता है बिल्कुल। चलिए ज्ञानियों की कथनी और करनी में अंतर क्यों होता है? ज्ञानियों की कथनी और करनी में अंतर क्यों होता है? हाँ, अनुज्ञा बताइए। दीदी, ज्ञानियों की मान्यता वस्तु स्वरूप के अनुसार होती है। बहुत बढ़िया। और वाणी लोग व्यवहार के अनुसार निमित्त की मुख्यता से होती है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। क्योंकि जो मिथ्यात्व मान्यता है उसका दोष है और वाणी का नहीं है। पंडित टोडरमल जी द्वारा रहस्यपूर्ण चिट्ठी में दिए गए मुनीम के उदाहरण से बहुत अच्छी तरह समझा। हाँ, तो क्या मुनीम का उदाहरण क्या दिया था? मुनीम का उदाहरण क्या आया था उसमें? कैशियर का मैंने दिया था। मुनीम तो कैशियर का दिया था ना बेटा। हाँ, मुनीम का कैशियर का ये उदाहरण दिया था। कहता अपना है ना, लेकिन मान्यता में वो एक पैसे को भी अपना मानता नहीं है। उधार किसी से लेना हो तो कहता ज़रूर है कि आपने हमारे पैसे नहीं दिए। कौन कहता है ये? अंकिता, कौन कहता है? मुनीम मतलब कैशियर कहता है, लेकिन अंतरंग में श्रद्धान क्या है? ये पैसा मेरा नहीं है। तो कथनी और करनी में अंतर रहा उसके। कथनी और करनी में अंतर रहा उसका।
नहीं, मान्यता तो उसकी यही है कि ये मेरा नहीं है, कहेगा जरूर क्योंकि सर्विस है उसकी, है ना। अब आज हम पढ़ेंगे 88 प्रश्न पर क्वेश्चन नंबर 11। ये वाला हो गया था। प्रश्न नंबर 13 से पढ़ना है। प्रश्न नंबर 13। हाँ, एक और शब्द है कि अकाल शब्द का क्या अर्थ है। अकाल शब्द का क्या अर्थ है। चलो, हाँ, देशना बताइए। ये अकाल शब्द का अर्थ है काल से पहले। अकाल शब्द का अर्थ काल से पहले ये अर्थ नहीं है। अकाल शब्द का अर्थ है काल से भिन्न, अर्थात काल से भिन्न अन्य समवाय, ये अर्थ है। जब काल की मुख्यता के कथन हो तब काल मृत्यु कही जाती है, और विषभक्षण आदि निमित्त की मुख्यता के कथन हो तो अकाल मृत्यु कही जाती है। अतः अकाल मृत्यु कहने पर भी क्रमबद्ध पर्याय की शाश्वत नियम पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो अकाल शब्द का क्या अर्थ हुआ। काल से भिन्न अन्य समवाय। तो अन्य समवाय में किसको लेना। पुरुषार्थ स्वभाव, हाँ। और पुरुषार्थ स्वभाव काल लब्धि को नहीं लेना है ना। होनहार, हाँ, और निमित्त 4 को लेना है। स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार और निमित्त। अब उसको काल को कैसा है छोड़ देना है, बिल्कुल, है ना। काल से भिन्न मतलब कहने का तात्पर्य है कि कोई भी कार्य होता है तो उनकी मुख्यता से होता है, वहाँ काल की मुख्यता से नहीं, बिल्कुल ना। तो इसलिए काल से भिन्न अन्य समवाय, जब काल की मुख्यता से कथन हो तब कैसा है अन्य समवाय कैसे हैं गौण हो जाते हैं। केवली भगवान को भविष्य में होने वाली पर्यायों का ज्ञान है, अतः उनकी अपेक्षा पर्याय क्रमबद्ध है, और छद्मस्त को भविष्य की पर्यायों का ज्ञान नहीं है, अतः इस अपेक्षा से पर्याय अक्रमबद्ध है। इस प्रकार पर्यायों को कथनचित अक्रमबद्ध मानने में क्या आपत्ति है। ऐसा मानने में अनेकांत भी सिद्ध हो जाएगा, है ना। क्रमबद्ध भी मान ले और, है ना, केवली की अपेक्षा से क्रमबद्ध मान ले और हमारे क्षय उपसम की अपेक्षा से अक्रमबद्ध मान ले, तो फिर क्या होगा ना, अनेकांत भी सिद्ध हो जाएगा। इसमें क्या आपत्ति है आपको, ऐसा शिष्य का प्रश्न है। प्रश्न समझ में आया। अब यहाँ ये कहते हैं क्योंकि दोनों बातें आ गई ना, क्रमबद्ध और अक्रमबद्ध, तो ये अनेकांत हो गया। बिल्कुल, हमारी मानने से वस्तु स्वरूप 2 प्रकार का नहीं हो जाता है, क्रमबद्ध और अक्रमबद्ध। भाई मारीची और महावीर 2 हैं क्या। महावीर और मारीची 2 हैं क्या, है ना। तो हमने मारीची को कह दिया और महावीर को कह दिया, है ना। तो क्या हुआ, है ना। फिर ऐसा कहेंगे तो अनेकांत सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ ये कहते कि ऐसा नहीं है, हमारे मानने से वस्तु स्वरूप 2 प्रकार का नहीं हो जाएगा। देखो, आँख हम बचपन में से आँख हम एक ऐसे तिरछी करते थे तो 2 अदिति मुझे दिखाई देगी। तो अदिति 2 है या 1 है। अदिति तो कैसी है, एक ही है। उसी प्रकार से हम ऐसा मान ले कि केवली के अनुसार क्रमबद्ध है और हमारे क्षयोपसम के अनुसार पर्याय कैसी है, अक्रमबद्ध है। तो बोले ऐसा 2 वस्तु का स्वरूप नहीं है, बिल्कुल, है ना। तो हमारे मानने से वस्तु स्वरूप 2 प्रकार की नहीं हो जाएगी, वह तो जैसा है वैसा ही है, हमें भी उसे वैसा ही समझना है जैसा कि वह है। अपनी मान्यता उन पर नहीं लादना है। वस्तु स्वरूप का निर्णय केवली के ज्ञान के अनुसार होगा, तभी सच्चा निर्णय होगा। अज्ञान के अनुसार वस्तु स्वरूप का सच्चा निर्णय होता नहीं है, बिल्कुल, है ना। हमें भविष्य की पर्यायों का ज्ञान नहीं है, इस पे हमारी अज्ञानता सिद्ध हुई।
बोले शिखर जी कहाँ पर है, तो बोले गुजरात में है। और गिरनार जी कहाँ पर है, बोले बिहार में है। हाँ। तो हमारी मान्यता के अनुसार शिखर जी ना गुजरात में नहीं होगा और गिरनार जी बिहार में नहीं हो। ये हमारी अज्ञानता है, ये हमें नॉलेज नहीं है कि शिखर जी कहाँ है और गिरनार जी कहाँ है। इससे हमारी मान्यता कैसी है ना, मिथ्या है। वस्तु स्वरूप के में कैसा है, कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है बिल्कुल, कि हम नहीं जानते हैं इसलिए पर्याय कैसी अक्रमबद्ध है ना, और केवल ही जानते हैं इसलिए क्रमबद्ध है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो हमें भविष्य की पर्यायों का ज्ञान नहीं है, इससे हमारी अज्ञानता सिद्ध होगी। पर्यायों की अनिश्चितता नहीं, पर्याय तो कैसी है, क्रम से कैसी है, निश्चित ही है बिल्कुल। यदि किसी को रविवार आदि 7 दिनों का क्रम का ज्ञान नहीं हो तो इससे उसका क्रम भंग नहीं होगा। किसी ने पूछा आज क्या है, तो बोले आज थर्सडे है, ऐसा कह दिया हमने बिल्कुल, है ना। तो इससे क्या होगा, हमारी अज्ञानता वो मतलब थर्सडे आज नहीं हो जाएगा, आज तो क्या रहेगा, मंडे ही रहेगा बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से उसका क्रम भंग नहीं होगा बिल्कुल। अब आज हमको अष्टमी है और हमको कैसा ध्यान नहीं रहा और हमने हरि का सेवन कर लिया, है ना, तो आज अष्टमी नहीं होगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल, है ना। तो उसका क्रम भंग नहीं। अतः पर्यायों के क्रमबद्ध भी मानना और अक्रमबद्ध मानना तो कैसा, ये उभयाभास हो गया, दोनों मान लिया, क्रमबद्ध भी है और अक्रमबद्ध भी है बिल्कुल, ऐसा मान लिया बिल्कुल। तो यह अनेकांत नहीं है बिल्कुल, है ना। केवल ज्ञान किसी कार्य को ज्ञापक और ज्ञान कराने वाला मात्र, ज्ञापक मतलब कैसा है, बताने वाला, करने वाला नहीं है। केवल ज्ञान कैसा है ना, ज्ञापक है ना, अर्थात कैसा है, ज्ञान कराने वाला है, बनाने वाला नहीं है, आगे पीछे करने वाला नहीं। केवल ज्ञान में भी कैसा है, आगे पीछे करने की शक्ति नहीं है बिल्कुल। तो केवल ज्ञान किसी कार्य का ज्ञापक अर्थात ज्ञान कराने मात्र है, कारक नहीं। कारक मतलब करने वाला, ज्ञापक मतलब जानने वाला बिल्कुल, है ना, बताने वाला। केवल ज्ञान ने जाना इसलिए वस्तु उस रूप परिणमित होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। देखो माइल स्टोन होता है ना, माइल स्टोन, वो रास्ते को क्या करता है, रास्ते पर चलाता नहीं है, मात्र कैसा है, ये रास्ता इधर जाएगा, है ना, इसका कैसा है, ज्ञान कराता है, वो एरो से ज्ञान कराता है ना, वो उस रास्ते पर चलाने वाला नहीं है बिल्कुल। उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, इस प्रकार वस्तु को उस रूप परिणमित होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वस्तु के परिणमन को जानने की योग्यता केवल ज्ञान में है, अतः वह सहज कैसा है, जानता, क्योंकि जानना जीव का स्वभाव है ना। कर्मों का आवरण हट गया है, ज्ञान इतना खिल गया है, इसलिए उसमें लोकालोक कैसे हैं, झलक जाते हैं बिल्कुल। क्रमबद्ध पर्याय में किस अपेक्षा में अनेकांत घटित होता है, अगला प्रश्न है कि क्रमबद्ध पर्याय में किन किन अपेक्षाओं से अनेकांत घटित होता है। यहाँ कहते देखो, पर्याय क्रमबद्ध ही होती है, अक्रमबद्ध नहीं। यह विधि निषेध रूप अनेकांत है। विधि निषेध आपने कहाँ पढ़ा है, न्याय मंदिर पढ़ लिया आपने, पढ़ लिया ना न्याय मंदिर, उसमें आया था ना विधि निषेध। विधि मतलब है, निषेध मतलब नहीं ना। तो यहाँ ये कहते विधि मतलब वो पर्याय क्रमबद्ध ही होती है ना, निषेध मतलब अक्रमबद्ध नहीं होती है। तो इसका नाम कैसा है, अनेकांत है। पर्याय क्रमबद्ध ही होती है, अक्रमबद्ध नहीं होती है, इसका नाम अनेकांत है ना। केवली के ज्ञान के अनुसार क्रमबद्ध होती है, हमारे ज्ञान के अनुसार अक्रमबद्ध होती, ऐसा अनेकांत नहीं है। तो कैसा है अनेकांत, पर्याय क्रमबद्ध ही होती है, अक्रमबद्ध नहीं होती है, इसका नाम कैसा है, अनेकांत। इसमें अपने प्रश्न ना, क्रमबद्ध पर्याय में किस किस अपेक्षाओं से अनेकांत को घटित
किया गया है, बिल्कुल। हाँ, अब कहते हैं गुण अर्थात सहवर्ती पर्याय। गुण को भी पर्याय कहते हैं, लेकिन कौन सी पर्याय कहते हैं? सहवर्ती। और पर्याय को किसको कौन सी पर्याय कहते हैं? क्रमवर्ती पर्याय। गुण को सहवर्ती पर्याय क्योंकि गुण साथ साथ होते हैं। पर्याय को क्रमवर्ती कहते हैं क्योंकि एक के बाद एक होती है। सहवर्ती कैसे होते हैं गुण? जैसे आत्मा में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य सब एक साथ पाए जाते हैं। आम में मीठापन, पीलापन, भारीपन, रस हो, है ना, ये सब एक साथ पाए जाते हैं। तो गुण सहवर्ती होते हैं और पर्याय कैसी होती है? क्रमवर्ती, एक के बाद एक होती है, बिल्कुल, है ना। यह गुण पर्यायात्मक वस्तु घटित होने वाला अनेकांत है। पहला अनेकांत घटित किया, दूसरा अनेकांत घटित किया, गुणों पर कैसा है? घटित किया है, बिल्कुल, है ना। तो उसका नाम कैसा है कि गुण सहवर्ती मतलब अक्रम रूप से युगपत होते हैं और क्रमवर्ती पर्याय कैसी? क्रमबद्ध होती है, बिल्कुल, है ना। जैसे सूर्य में प्रकाश हो, ताप हो, है ना, ये सब एक साथ होते हैं, वो सहवर्ती है, बिल्कुल, है ना। और उसके बाद फिर सूर्य क्या धीरे धीरे क्रम से अस्त होता जाता है, वह कैसा है? क्रमवर्ती है। तो हो गया ना अनेकांत कैसा घटित हो गया? 2 पॉइंट्स पर अपने चर्चा की है। प्रत्येक गुण प्रति समय परिणमन करता है, अतः अनंत पर्याय एक साथ होती है ना। प्रत्येक गुण प्रति समय प्रत्येक समुद्र प्रति समय परिणमन करता है, बिल्कुल, है ना। यहाँ ये कहते हैं कि प्रत्येक गुण प्रति समय परिणमन करता, प्रत्येक समुद्र में प्रति समय लहरें उत्पन्न होती है, बिल्कुल। अनंत पर्याय एक साथ होती है तथा एक गुण की त्रिकालवर्ती पर्याय अपने निश्चित क्रमानुसार होती है। ऐसा पर्याय संबंधी भी कैसा है? अनेकांत है। क्या अनेकांत लगाया? गुण प्रति समय परिणमन करता है, अनंत पर्याय एक साथ होती है ना। अब देखो इतना बड़ा समुद्र है बेटा, है ना। अब कितनी हम यहाँ खड़े तो हमें भी लहरें दिख रही, वो व्यक्ति वहाँ खड़ा है उसे भी लहरें दिख, अनंती लहरें कैसी है? एक साथ कैसी है? उत्पन्न होती है। उसी प्रकार गुण का प्रति समय परिणमन होता है और अनंती पर्याय कैसी है? एक साथ उनका परिणमन होता है। ये पर्याय संबंधी कैसा है? अनेकांत घटित कर दिया है, बिल्कुल। गति, इंद्रिय, काय, योग, ये किसी 14 मार्गणाएँ एक साथ होती हैं। गुणस्थान क्रम से होते हैं और मार्गणा स्थान एक साथ होती है, दोनों 14। तो मार्गणा का अर्थ क्या बताया था? खोज, रिसर्च, है ना, गन्वेषण, ये सब कैसे हैं? मार्गणा के ही कैसे हैं ना, मतलब खोजना ना। गति में अब अपन अपने को खोजेंगे तो गति में खोजेंगे तो कौन सी गति में? मनुष्य गति में। इंद्रियों में खोजेंगे तो, और चींटी को खोजेंगे तो 3 इंद्रिय में, बिल्कुल, है ना। काय में कौन सा है अपना? काय मतलब शरीर है ना, हाँ, औदारिक शरीर है, बिल्कुल, है ना। योग में मन, वचन, काय, तीनों योग हैं। तो इस प्रकार से 14 मार्गणाएँ एक साथ होती हैं। मिथ्यात्व, सम्यक्त गुणस्थान कैसे है? क्रम से होते हैं। अब इन्होंने इसमें कैसा है? अनेकांत घटित कर लिया, क्रम भी और अक्रम भी। गुणस्थान कैसे है? क्रम से होते हैं और मार्गणा स्थान कैसी होती है? अक्रम से होती है, बिल्कुल। क्रम और अक्रम शब्द के 2 अर्थ हैं ना। क्रम और अक्रम शब्द के कितने और कौन कौन से अर्थ हैं? क्रम और अक्रम शब्द के भी 2 अर्थ हैं। क्रम अर्थात एक के बाद एक, सीढ़ियाँ, और अक्रम मतलब है ना युगपत, एक साथ, है ना। आप जानते हो एयरपोर्ट वगैरह में भी कैसे हैं? ये होते हैं, चलना होता है, बिल्कुल, है ना। एक ऐसे होते हैं कि एक्सीलेटर एक के बाद एक, है ना, और कुछ ऐसे होते हैं आप उस पर खड़े हो जाओ और प्लेन कैसे है चलते रहो। अभी अपन वहाँ गए थे ना, हाँ वहाँ गए थे ना, तो अपन खड़े हो जाओ तो कैसे है? चलते रहो। वो सब एक साथ है, बिल्कुल। और एक्सीलेटर में कैसा होता है? एक के बाद एक सीढ़ियाँ होती हैं। तो क्रम
अर्थात एक के बाद एक, और अक्रम मतलब युगपद एक साथ होते हैं। बिल्कुल। क्रम अर्थात निश्चित क्रमानुसार उसके बाद वही होगा। संडे के बाद मंडे ही आएगा, है ना, वो निश्चित उसका क्रम है। बिल्कुल, है ना। बचपन के बाद युवानी ही आएगी, जवानी ही आएगी, जवानी के बाद वृद्धावस्था ही आएगी। बिल्कुल, अन्य नहीं। बिल्कुल, है ना। 9 के बाद 10 नंबर ही आएगा। बिल्कुल। और अक्रम अर्थात सब कुछ अनिश्चित, अव्यवस्थित। जब पर्यायों में अक्रमपना बताया जाए तब वह प्रथम अर्थ के अनुसार होगा। प्रथम अर्थ में क्या लिया है? एक के बाद एक, है ना। द्वितीय अर्थ के अनुसार नहीं। तथा इस अनुशीलन में द्वितीय अर्थ के अनुसार क्रमबद्ध पर्याय पर विचार किया गया। तो द्वितीय अर्थ क्या था? क्रम और निश्चित, मतलब क्रमानुसार एक के बाद एक होता है, तो द्वितीय अर्थ इसका लेना। तद अनुसार पर्याय एक निश्चित क्रम अनुसार ही होती है। ये शादवादियों का कैसा है? मंतव्य है, उनकी मान्यता है। शादवाद किसको कहते हैं? संधि विच्छेद करके आप 9th से पढ़ते आ रहे हो। शाद, हाँ, कथन। और शाद मतलब किसी अपेक्षा से, और वाद मतलब कथन करना, मतलब किसी अपेक्षा से कथन करना, उसका नाम कैसा है? शादवाद। तो हमने 2 अपेक्षा ली ना, गुणस्थान के अनुसार क्रम और मार्गणास्थान के अनुसार एक साथ, है ना। तो 2 अपेक्षा कैसी है? ले ली है, उसका नाम कैसा है? शादवाद। बिल्कुल। हाँ। अब द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में सम्यक अनेकांत और उसके द्रव्य या पर्याय के अंश में सम्यक एकांत घटित होता है। 2 बातें ली हैं, पूर्व में भी हम पढ़ चुके हैं, सम्यक अनेकांत और सम्यक एकांत, है ना। तो सम्यक अनेकांत में क्या? प्रमाण की वस्तु लेना। सम्यक अनेकांत में प्रमाण की वस्तु लेना अर्थात कैसा है? कितनी बार अपन ने लिया ना, फूल पत्ती प्लस वृक्ष इज इक्वल टू वृक्ष, है ना। ये क्या हुआ? प्रमाण का सम्यक अनेकांत हुआ, क्योंकि इसमें दोनों बातें आ गई, है ना। फूल पत्ती भी आ गई प्लस वृक्ष भी आ गया, है ना। अब वस्तु में पर्यायात्मक भी वस्तु आ गई। हमने कहा, है ना, जीव कैसा है? ज्ञान दर्शन सुख वाला है, तो कैसी उसकी पर्याय भी आ गई और कैसा है? जीव भी आ गया, है ना। तो ये क्या हुआ? प्रमाण की वस्तु में सामान्य विशेषात्मक तदर्थो विषय, ये अपन ने परिभाषा ली थी ना कि सामान्य विशेषात्मक तदर्थो विषय। बिल्कुल, वो प्रमाण का विषय। प्रमाण में दोनों बातें आती है। बिल्कुल, वो सम्यक अनेकांत है। और फिर हमने कभी द्रव्य को मुख्य किया, कभी पर्याय को मुख्य किया। हमने कहा कि आत्मा नित्य है, ऐसा कहा, है ना। तो वह कैसा हुआ? और वो द्रव्य की अपेक्षा से हुआ। हमने कहा कि कैसी है? पर्याय अनित्य होती है ना। वो किस अपेक्षा से कहा? पर्याय की अपेक्षा से। तो द्रव्य पर्याय का अंश में, द्रव्य पर्याय के अंश में क्या होता है? सम्यक एकांत। 2 वस्तुएं आई हैं, कौन सी? सम्यक अनेकांत, सम्यक अनेकांत। सम्यक अनेकांत में क्या लिया है? हाँ, उसमें दोनों द्रव्य पर्याय दोनों एक साथ। उदाहरण में देती हूँ ना, शादी में फेरे लगाते हैं तो कैसा होता है? लड़का लड़की मुख्य होते हैं, दोनों मुख्य होते हैं। और विदाई के समय लड़की मुख्य होती है, लड़का गौण होता है। बारात के समय लड़की गौण होती है। बिल्कुल ना। तो वो जहाँ मुख्य गौण हो सम्यक एकांत, और जहाँ दोनों मुख्य हो वो क्या हुआ? सम्यक अनेकांत। बिल्कुल, है ना। तो अतः पर्याय क्रमबद्ध ही होती है और गुण भी वस्तु के अंश है, अतः वे अक्रम रूप है, ऐसा सम्यक एकांत घटित होता है। बिल्कुल समझ में आया? सम्यक अनेकांत और सम्यक एकांत। अंकिता, ख्याल में आया? समझाओ मुझे।
और सम्यक अनेकांत, हाँ, यदि गुण भी वस्तु के अंश में है अतः वे अक्रम रूप ही है, ऐसा सम्यक एकांत। कौन घटाएगा इसको? हाँ चलो राजी बताइए, माइक में बताइए। तो सम्यक अनेकांत में जब प्रमाण वस्तु का कथन करा जाता है, जैसे फूल पत्ती प्लस वृक्ष, हाँ। तो वृक्ष ही हुआ। हाँ और बराबर। सम्यक अनेकांत में दोनों वस्तुएं जो जिसका कथन करा जाता है दोनों ही मुख्य रहती है। किसमें? सम्यक अनेकांत। हाँ अनेकांत में, हाँ। जैसे शादी के टाइम, फेरे हाँ। लेते टाइम दोनों दूल्हा दुल्हन मुख्य रहते हैं। और सम्यक एकांत में जहाँ पर मुख्य गौण का कथन आ जाता है वह सम्यक एकांत। जैसे या तो हमने दूल्हे की मतलब दूल्हे को मुख्य करा जब बारात के टाइम पे दूल्हा मुख्य और दुल्हन गौण, और विदाई के टाइम पे दुल्हन मुख्य और दूल्हा गौण। तो इस प्रकार जब मुख्य गौण का कथन हुआ तब सम्यक। वृक्ष हमने देखा दूर से, ये आम का वृक्ष है ना? आम का वृक्ष है, तो ये क्या हुआ? सम्यक एकांत की सम्यक अनेकांत? हाँ? आम का वृक्ष एकांत क्यों? एकांत आएगा तो क्यों और अनेकांत आएगा तो क्यों? हाँ? हमने क्या कहा? आम का वृक्ष, तो क्या हुआ? सम्यक अनेकांत हुआ। हमने अब उसमें से आम को तोड़ लिया, तो वो क्या हुआ? एकांत हो गया। वो क्या हुआ? अंश है ना उसका, प्रमाण की वस्तु का अंश हो गया ना, वो क्या हुआ? सम्यक एकांत हो गया। समझ में आया अच्छी तरह से? सम्यक अनेकांत, सम्यक अनेकांत में संपूर्ण वस्तु आती है, और सम्यक एकांत में जिसको अपने को मुख्य करना हो। मैंने कहा आत्मार्थयन, तो ये क्या हुआ? सम्यक अनेकांत है ना। और मैंने कहा चलो राजी बताओ, वो सब में से आत्मार्थयन में से एक को मुख्य किया, तो वो क्या हुआ? सम्यक एकांत। गुण पर्यायात्मक वस्तु में अक्रमवर्ती गुण और क्रमवर्ती पर्याय होती है ना। ऐसा अनेकांत घटित होता है। क्रमाक्रम रूप अनेकांत भी गुण पर्यायात्मक वस्तु में घटित करना चाहिए, अकेली पर्याय नहीं। और अकेली पर्याय होती नहीं है ना, अकेली लहरें होती ही नहीं है। समुद्र प्लस लहरें इज इक्वल टू समुद्र, बिल्कुल है ना। अब आगे कहते हैं हाँ, अकाल मृत्यु के संदर्भ में ऐसा अनेकांत घटित किया जाता है। टाइम अपना 6:30 बजे तक है ना अपनी क्लास। घड़ी बंद हो गई। 7 मिनट हैं अभी, बिल्कुल है ना। अब यहाँ ये कहते अकाल मृत्यु के संदर्भ में ऐसा अनेकांत घटित किया है कि उदीर्णा, उदीर्णा का अर्थ क्या होता है बेटा? एक एक शब्द का अर्थ होना चाहिए बे। हाँ, कर्म के ना स्थिति पूरी होने पर भी पहले ही खिल जाना है ना। आम पेड़ पे लगा हुआ है लेकिन हवा आंधी आई तो पहले ही खिल गया, तो उदीर्णा मतलब समय के पूर्व ही, स्थिति पूरी होने के पूर्व ही खिल जाना, उसका नाम उदीर्णा है, बिल्कुल। और अपकर्षण मतलब घटना, बिल्कुल हाँ। तो होने वाली मरण की अपेक्षा से अकाल मृत्यु है, तथा केवल ज्ञान की अपेक्षा से स्वकाल मृत्यु है। तो फिर क्रमबद्ध पर्याय में ऐसा अनेकांत घटित क्यों नहीं हो सकता है? शिष्य का बार बार प्रश्न है। केवल ज्ञान की अपेक्षा से आप स्वकाल में कहो और हमारे ज्ञान की अपेक्षा से अकाल मृत्यु कहो, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है, बिल्कुल ना। अकाल मृत्यु के संदर्भ में मात्र यह कहा गया है कि उदीर्णा और अपकर्षण से होने वाले मरण की अपेक्षा से अकाल कहा गया है, एक बात है ना। और केवल ज्ञान की अपेक्षा से कैसा है? स्वकाल है, और कैसा है? हमारे क्षोभसम ज्ञान की अपेक्षा से अकाल है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते अकाल मृत्यु कही गई है किसके कारण? उदीर्णा और अपकर्षण। कोई आपको बोला अकाल मृत्यु किस अपेक्षा से कही गई है, तो 2 सेंटेंस याद रखना, उदीर्णा और अपकर्षण है ना। उदीर्णा मतलब समय के पूर्व होना,
और कैसा है अपकर्षण मतलब घट जाना, बिल्कुल स्थिति घट जाती है ना, सैनिक राजा की स्थिति घट गई थी बिल्कुल, है ना। तो अपकर्षण उदीर्णा अपकर्षण से होने वाले मरण की अपेक्षा से अकाल मृत्यु कही गई है। हुई तो वह स्वकाल में ही हुई है, वह अपने स्वकाल में न होकर आगे पीछे हुई है, ऐसा उसका आशय नहीं है, है ना। हुई तो वो स्वकाल में ही, लेकिन हमारे ज्ञान में ज्ञात नहीं थी ना, इसलिए मैंने कहा ना 80 साल के दादाजी और 18 साल का लड़का, है ना। तो वो कैसा हुआ, 80 साल के दादाजी गए तो सब प्रसन्न हो जाते हैं और 18 साल का लड़का तो सब रुदन करने लग जाते हैं। क्रमबद्ध पर्याय के संबंध में आइंस्टीन का निम्न कथन विचारणीय है, बिल्कुल, है ना। घटनाएं घटती, देखो इसको अंडरलाइन करना, घटनाएं घटती नहीं हैं, वे पहले से ही विद्यमान है। वो तो काल चक्र में हमने उस समय देखी तो हमको लगा ये घटना कैसी है, घटी है, बिल्कुल। द्वारका जलने की घटना, है ना, घटनाएं घटती नहीं हैं, हमको तो लगा कि वो 12 साल पहले घटना घटी, है ना, तो द्वारका जली, लेकिन पहले से ही निश्चित था, ज्ञान में ज्ञात था ना, पहले से ही ज्ञान में ज्ञात था उसका। तो घटनाएं घटती नहीं हैं, पहले से ही, है ना, विद्यमान है, लेकिन वो तो उस समय देखी जाती है। देखो केवली के केवल ज्ञान में जिस समय घोषणा हुई थी ना, उनको उसी समय वो द्वारका ऐसे धू धू करती हुई जलती हुई दिख रही थी। वो 12 वर्ष पहले ही, है ना, वह उनके केवल ज्ञान में कैसा है, दिख रही थी, बिल्कुल, है ना। तो घटनाएं घटती नहीं हैं, वह तो सब कैसी है, अपने पहले से ही ज्ञान में ज्ञात होती है, लेकिन जिस समय घटी ना, उस समय हम कह देते कि अब ये घटना घटी है, बिल्कुल। तो द्वारका जलने के घटना के पहले ही नक्की था ना, कि 12 वर्ष के बाद देखी गई, लेकिन केवली ने तो 12 वर्ष पहले ही देख ली थी और जलने वाली थी, है ना। और अब हमको तो कैसा है, जब जली तब कैसा है, दिख रही थी, बिल्कुल है। तो ये आइंस्टीन का सिद्धांत है, घटनाएं घटती नहीं हैं, वह तो कैसे पहले से ही विद्यमान होती है, बिल्कुल, हमारे ज्ञान में ज्ञात नहीं है, इसलिए हमको हो सकता अरे ऐसी घटना क्यों घट गई है, बिल्कुल, है ना। अब आगे कहते हैं कि प्रवचन सार में हो गया समय, है ना, तो शेष प्रश्न अपन कैसा है आगे लेंगे, बिल्कुल। चलिए बोलिए, व्यवस्थित की व्यवस्था, व्यवस्थित की व्यवस्था को फिराने में लगे क्यों हो, कहो फिर के फिराने में, कहो कोई फिरा क्या है, प्रथा दुनिया के भोगों में जीवन खोने लगा क्यों है, अहो अब तो समझ चेतन प्रथा पलने लगा क्यों है, अहो चेतन समय पाकर कहो हमने किया क्या है, अहो कुछ लाभ जीवन का, कहो हमने किया क्या है। चलो बोले अंतन सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो, बादशाहमयी जिनवाणी माता की जय हो, समस्त वीतरागी संतों की जय हो, अंतिम शासनक भगवान महावीर स्वामी की जय हो, अहिंसा परमो महान जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए, जय जिनेंद्र।